Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture series of New Candy Mathematics 1 RD1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 3 of exercise 7b. इस चैप्टर के सोल्यूशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं. So without wasting time, let's start with number 3. In each of the following AB parallel to CD, find the values of the unknown. Dear students, हमें two parallel lines given है AB और CD A part में and we have to find unknown. ये AB और CD ये parallel lines हैं and these two lines जो इन parallel lines को intersect कर रही हैं वो हमारे पास transversal lines कहलाती हैं. सो ये तो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है. अब हमने अननोन फाइंड करने हैं तो हम देख लेते हैं कि अननोन हमारे पास कौन से हैं. अननोन आपके पास एक ये ए एंगल है एंड द सेकंड अननोन इज दिस वन एंगल दैट इज दिस बी डिग्री. ठीक है, सो ये अननोन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. आप देख सकते हैं कि ये जो अननोन है ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है. ठीक है, अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर और कौन से एंगल है हमारे पास. इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर एक 38 एंगल है. अब आप ए और 38 इसका क्या रिलेशन है आपस में. अगर हम ए और 38 का रिलेशन देखें सो ए और 38 हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, बिकॉज ये लेटर हमारे पास एफ बन रहा है. लेटर एफ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, सो ए तो हमने फाइंड कर लिया दैट द ए डिग्री इक्वल टू 38 डिग्री और इसका हमारे पास रीज़न ये है कि ये हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब हम दूसरा एंगल जो अननोन है वो देखते हैं. अब ये जो अननोन है बी ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है. अब इस ट्रांसवर्सल पे अगर हम देखें हमारे पास ये एंगल है और यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है. ठीक है, सो अगर आप इसको देखें तो ये भी आपके पास एफ बन रहा है. आप देख सकते हैं ये लाइक दिस एंड दिस. ठीक है, ये आपके पास ये एफ बन रहा है. ठीक है, सो ये भी आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग है. सो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. इट्स मीन ये जो 2B एंगल है ये एंगल और ये आपके पास जो एंगल है ठीक है ये आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग है यानी ए डिग्री 30 डिग्री. ठीक है, ये जो 2B एंगल है. सो ए डिग्री हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. सो हमारे पास आ जाएगा 2B डिग्री इक्वल टू ए. हम यहाँ पे लिख देते हैं 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री. सो ये हमारे पास आ गया 68 डिग्री. अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. जब 2 हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. 68 डिवाइडेड बाई 2. 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8. सो यू विल हैव दिस 34 डिग्री. सो हमने बोथ जो हमारे अननोन्स थे वो हमने फाइंड कर लिए, ये बी और ए डिग्री. नाउ वी हैव बी पार्ट. बी पार्ट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वी हैव 2 पैरेलल लाइंस. हमारे पास जो 2 पैरेलल लाइंस हैं दिस वन एंड दिस वन, ए बी एंड सी डी. और ये लाइन जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है. पी क्यू लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. अब हमने ये अननोन्स जो हैं ये हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, अब अननोन क्या है आपको नज़र आ रहा है, ये सी और डी जो है वो अननोन है. ठीक है, अब हम इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहे हैं ये 7C और ये 140. ठीक है, एक तरफ ये है और ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ 2D है. इफ़ यू चेक इट आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स. ठीक है, अगर हम ये अननोन है तो इसी को हम ले लेते हैं. इस एंगल और इस एंगल का अगर हम रिलेशन देखें सो ये आपके पास क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिकॉज ये एफ लेटर बन रहा है आपके पास. ठीक है, आप लेटर एफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
ये देखिए ये F, ठीक है। सो जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। सो 7C डिग्री और 140 डिग्री ये हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये इक्वल हो गए, ठीक। सो यहाँ से हम इजीली C फाइंड कर सकते हैं। 7 को हम कर लेते हैं डिवाइड। सो 140 जब हम 7 डिवाइड करेंगे, सो 7 2s are 14 एंड देन और वी कैन डिवाइड इट एज वेल। सो आपके पास ये आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। नाउ वी हैव दिस वन एंगल टू फाइंड दैट इज 2D। अगर आप इस एंगल को देखें और इस एंगल को, सो ये आपके पास दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्या रीज़न है इसका? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो ये आपके पास आ गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ सी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सो सी यहाँ पे पुट कर देंगे 20 डिग्री। सो 2D इक्वल टू 7 2 ये आपके 7 इंटू 20 140, ठीक है। 7 2 times 14 and 7 into 0. And then to find D degree we have to divide this two. We can divide this two, so easily you can divide like to 7 times 14 and then 0. So simplify करके आपके पास 70 आ गया। So ये जो दोनों unknowns थे ये हमने यहाँ से फाइंड कर ली। बेसिकली आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है रिलेशन। सो जब आप रिलेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे एंगल्स का, सो आपको इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर सी पार्ट है हमारे पास। वी हैव बीन गिवन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन हमारे पास क्या है, इसमें अननोन्स हमने फाइंड करने हैं, दैट इज E, ठीक है। E हमारे पास अननोन है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये PQ ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये हमारे पास जो एंगल है, ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के ऊपर हैं, ठीक है। आप देखें कि ये जो दोनों एंगल्स हैं जो इस पैरेलल जो इस ट्रांसवर्सल पे हैं, इनका क्या रिलेशन है? These are the interior angles. ये P पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। आप लेटर C से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इस तरह से C होता है। सो ये जो हमारे पास सपोज दैट लाइक दिस टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये हमारे पास जो दो एंगल्स होंगे इंटीरियर होंगे, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है यानी 7E और 3E, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। साथ हम मेंशन करेंगे AB पैरेलल लाइंस हैं, AB और CD पैरेलल हैं, सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ 7E plus 3E it will give you 10E. To find E you have to divide 10, ठीक है। E को एलिमिनेट करना है, सो आप 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 180 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 180 इंटू 10 और यू कैन राइट इट डायरेक्टली एज वेल। E equal to 18 और यू कैन डू इट लाइक दिस 18 डिग्री, ठीक है। सो यही हमारे पास अननोन था जो हमने फाइंड कर लिया। डी पार्ट, और डी पार्ट पे भी हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, AB और CD, और PQ आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है। स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द अननोन। तो पहले अननोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अननोन है हमारे पास। अननोन है हमारे पास F, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, आप इनका रिलेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे रिलेशन, सो देन वी कैन फाइंड द अननोन, ठीक है। सो इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर आप देखें एक साइड पे ये एंगल है और एक साइड पे आपके पास ये एंगल है। इनका क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द रिलेशन कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द रिलेशन।
सो अगर आप इनका आपस में रिलेशन देखिए तो ये आपके पास लेटर बन रहा है जी, ठीक है, ये देखिए जी लेटर बन रहा है। जब भी आपके पास लेटर जी है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो जो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने लेटर जी से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। लेटर जी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास ये ऑल्टरनेट है और ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, ठीक। सो अगर हम इस यानी 2f + 6 ये और ये जो एंगल है 3f - 23 डिग्री ये इक्वल है बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक हो गया। नाउ वी कैन, इस डिग्री इज ऑन द होल ब्रैकेट, सो हम इसको सेपरेटली ब्रैकेट्स सेपरेटली डिग्री हम लिख लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड एफ, सो एफ को हम एक तरफ ग्रुप कर लेते हैं लाइक जिस तरह हम अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि आप 2f को इधर लेके आते हैं, 3f को इधर लेके आते हैं। सो 3f इस साइड पे अगर मैं इसको एलिमिनेट करके इस तरफ लेके आऊँ तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा एंड हियर वी आर लेफ्ट विद -23, ठीक है। अब ये आपके पास 6 जो है वो यहाँ पे एडिशन में, 6 को हम इस तरफ लेंगे तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक। 2f - 3f, when you subtract it you will get -f degree, okay, and minus minus would be plus, ये plus हो जाएगा but sign is of the bigger term, so it will give you 29. now this minus and minus, ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और वी कैन से द माइनस इज मल्टीप्लाइड हेयर, जब यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास जो अननोन आएगा वो आएगा f = 29 डिग्री। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।